हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड और एडुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। करंट अफेयर सीरीज टॉप 200 में यहां पर हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे जो कि मार्च 2025 से संबंधित हैं। ओके, मार्च 2025। अभी तक जो पिछले दो वीडियोस आए हैं इनमें जनवरी और फरवरी फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स को मैंने शामिल किया था। तो इस वीडियो में हम 2025 मार्च के करंट अफेयर्स को शामिल करेंगे। ओके, इससे पहले कि इस वीडियो की शुरुआत हम करें, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करें। और किसी तरह के क्विज और आपके मन में जो सवाल हैं इनसे रिलेटेड कमेंट्स कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। ओके, so this is the first question here. कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? ये इंग्लैंड देश में किया गया है। इंग्लैंड और विभिन्न देशों के टीमों ने यहाँ पर इसमें शिरकत किया। ओके, इसमें 10 टीमें शामिल थी। कितने? 10 टीम्स इसमें शामिल थी और इस टीम का विजेता जो है वो भारत रहा है। ओके, कबड्डी में भारत का दबदबा लगातार बना हुआ। ओके, नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई आत्मकथा का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा कथा का नाम दिया सलाई। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई। ओके, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक विशेष परिचर्चा आयोजित की गई। ओके, दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की एक आत्मकथा है जो बाल शोषण के खिलाफ उनकी लड़ाई और नोबेल शांति पुरस्कार मिलने तक का जो सफर है इनका वर्णन दिया सलाई में किया गया है। क्या इन्होंने जो सबसे मुख्य काम किया था हमारे समाज के उत्थान के लिए, ये बाल शोषण के खिलाफ इन्होंने अपना अभियान चलाया हुआ था। ओके, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को एक ही वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। मलाला यूसुफजई रिलेटेड टू पाकिस्तान। ओके, I hope that all of you are enjoying this class very much and you are being benefited. All important facts are being discussed here. So इस चीज़ की आवश्यकता है कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वर्तमान परीक्षाओं में जहाँ से क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं, आई एश्योर यू कि मैं सारे फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ और जो चीज़ें आप यहाँ से प्राप्त करेंगे वो ये कि परीक्षाओं में करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं आप उसे बड़े ही आसानी से कवर कर पाएंगे। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। छठे एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती है? अभी वर्ल्ड कबड्डी चैंपियनशिप की बात हो रही थी, वर्ल्ड कप की, लेकिन यहाँ पर एशिया ये छठे एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। भारत ने 5वीं एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। कौन सा? 5th। ओके, भारतीय महिला कबड्डी टीम को एशियाई चैंपियन 5वीं बार घोषित किया गया है, लगातार 5वीं बार। भारत ने ईरान को फाइनल में
टू और 25 से हराया है, यानी 32 अंक भारत के रहे हैं और 25 अंक ईरान को। भारत पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रहा। ओके, और इस तरह से भारत को छठे एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त हुआ। किस राज्य ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो ये स्टेट उत्तराखंड है। ओके, यूपीएस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन? पुष्कर सिंह धामी। ये भी इस तरह के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो स्टेट विशेष रूप से चर्चा में रहते हैं, तो उसके मुख्यमंत्री और राज्यपालों के बारे में पूछा जाता है फैक्ट्स। तो जस्ट यू अंडरमाइंड दिस। एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित पेंशन भुगतान प्रदान करते हुए यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से इस स्टेट में चालू कर दिया गया है। ये भी पूछा जाएगा कि कब से लागू हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी 1 अप्रैल 2025 से हुई। ओके, उत्तराखंड राजधानी, दो राजधानियां इनकी, एक देहरादून शीतकालीन राजधानी और गैरसैंण, ओके, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। यहाँ के राज्यपाल कौन है? ये हैं गुरमीत सिंह। ओके, इस स्टेट की स्थापना 9 नवंबर वर्ष 2000 को की गई थी। कब? 9 नवंबर वर्ष 2000 को। बिहार भी वर्ष 2000 में भी अस्तित्व में आया था। बिहार, झारखंड एंड उत्तराखंड ऑल वर एस्टेब्लिश्ड एज एट ईयर ऑफ 2000। ओके, हिंदी में भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25। ओके, कौन सा? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-25 में मिला है हिंदी को। ओके, ये है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल को 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसकी घोषणा मार्च 2025 में की गई है। ये एक प्रमुख हिंदी कवि और उपन्यासकार हैं जो अपनी न्यूनतम और आत्मनिरीक्षणात्मक साहित्यिक शैली के लिए जाने जाते हैं। 1937 में इनका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ। ओके, जस्ट टू अंडरमाइंड द स्टेट फ्रॉम वेयर विनोद कुमार शुक्ला बिलोंग टू। भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा 1961 से 1961 से स्थापित यह सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। इस तथ्य को भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप अंडरमाइंड रखेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। ओके, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय हैं? ये भारतीय भाषाएं हैं 22 भारतीय भाषाएं जो हैं, इनमें से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए लेखकों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार यानी कि भारतीय साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस वर्ष हिंदी को दिया गया विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी के लिए। ओके, नेक्स्ट, आदित्य L1 ने अपने सौर अध्ययन मिशन में कौन सी अभूतपूर्व खोज की है? तो सूर्य के इन्वायरमेंट और उसके विभिन्न तथ्यों को जानने के लिए आदित्य L1 लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। इसने सौर ज्वाला के कर्नेल की पहली फोटो खींची है।
ओके, कर्नेल की पहली फोटो इसने खींच करके भेजी है। प्रक्षेपण 2 दिसंबर 2023 को किया गया था। L1 का प्रक्षेपण 2 दिसंबर 2023 को किया गया था। इसका उद्देश्य सूर्य की सबसे बाहरी परतों और सौर गतिविधियों का अध्ययन करना है। भारत का पहला समर्पित सौर अंतरिक्ष मिशन ये है। ओके, आदित्य L1 भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। ओके, ये सारे कुछ तथ्य थे आदित्य L1 के बारे में। जस्ट अंडरमाइंड यू ऑल दिस, several questions will be arised from here. ओके, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के संस्था ने जारी किया है। ये अर्थशास्त्र और शांति संस्थान के द्वारा जारी किया गया है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ओके, इसमें पाकिस्तान को दूसरा स्थान दिया गया है, बहुत ही ज्यादा प्रभावित विभिन्न सूचकांकों के आधार पर इसका निर्णय लिया जाता है कि कौन सा देश जो है इस आतंकवाद से ग्रसित है और कितने मात्रा में। तो पाकिस्तान को इसमें दूसरा स्थान दिया गया है। ओके, लुइस हैमिल्टन ने 2025 फार्मूला 1 सीजन की पहली स्प्रिंट रेस कहाँ जीती है? यह जगह है चाइना। लुइस हैमिल्टन चीनी ग्रैंड प्रिक्स में कौन सा? चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स। ओके, F1 सीजन की पहली प्रिंट रेस जीती है इसने, लुइस हैमिल्टन ने 2025 फार्मूला 1 सीजन की पहली स्प्रिंट रेस इसने जीती है। उन्होंने इस मुख्य रेस से पहले 19 लैंप स्प्रिंट रेस में जीत हासिल की थी। ओके, हैमिल्टन ने स्प्रिंट रेस से एक दिन पहले फेरारी के लिए अपना पहला पोल पोजीशन भी हासिल किया था। तो इन सारे तथ्यों को अंडरमाइन रखेंगे। ओके, वरुण 2025 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में कौन से दो देश भाग ले रहे हैं? ये बायलैटरल संधि भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय और फ्रांसीसी नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2025 के ये 23वां संस्करण 23rd एडिशन है। ओके, इसके पहले 22 बार हो चुके हैं। वरुण भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास। ओके, 2001 में इसकी शुरुआत की गई थी। 2001 में शुरू हुआ यह अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग के लिए बहुत जरूरी है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। वरुण, इसे याद रखेंगे, बहुत जरूरी। ये द्विपक्षीय अभ्यास बार बार परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में। 2024 में सर्वाधिक लेन देन की मात्रा के साथ भारत के हाउसिंग बाजार में किस शहर ने अग्रणी स्थान प्राप्त किया है? ये शहर है मुंबई। ओके, भारत का कुल वेयर हाउसिंग लेन देन की मात्रा में लगभग 12% की वृद्धि हुई है। ओके, 12% इंक्रीज हुआ है वेयर हाउसिंग बाजार 2024 में 56.4 मिलियन वर्ग फुट तक पहुंच गया है। ओके, तो मुंबई को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त। चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी पर आधारित नवीनतम पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी के लेखक PS रहमान। ओके, ये हैं PS रहमान।
सॉरी, पीएस रमन। ओके। चेन्नई सुपर किंग्स पर केंद्रित लियो दी अनटोल्ड स्टोरी शीर्षक वाली पुस्तक 16 मार्च 2025 को चेन्नई में लॉन्च की गई। कब? 16 मार्च 2025 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के उत्सव के रूप में सरकार ने किस पहल की शुरुआत की? ये मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई। मॉडल महिला ग्राम पंचायत। इस पहल का उद्देश्य पूरे भारत में प्रत्येक जिले में एक मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत स्थापित करना है। ओके। यह पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के उत्सव का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। ओके, तो इन सारे तथ्यों पर आप ध्यान रखेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स। ओके, रिपीटेड। 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक आयोजित की गई। कहाँ पर? कोलकाता। ओके। 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। कैमी 86। ओके। ये क्या है? 11 सदस्यीय बांग्लादेशी दल ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ विस्तृत विस्तृत चर्चा की। 11 सदस्य आए थे बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान गंगा नदी जल बंटवारे की जो संधि है 30 वर्षों के बाद 2024 में समाप्त होने वाली, 2024 में ही समाप्त हो गई है। ओके। इस जल संधि में गंगा पद्मा जल बंटवारे सूत्र के रूप में भी इसे जाना जाता है। गंगा नदी से बांग्लादेश को पानी के वितरण को जो नियंत्रित किया जाता है इसके द्वारा। ओके, इन तथ्यों पर ध्यान दें। 2024 में भारत ने चाय के निर्यात में दूसरा स्थान हासिल किया है। पहला स्थान किस देश को प्राप्त है? पहला स्थान केनिया को प्राप्त है। ओके। भारत ने कुल 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया। 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया और ये दूसरे पायदान पर बना हुआ है चाय के निर्यात में। भारत भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता की पहली खेप भेजी है। ओके, पहली खेप भेजी है। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्रह्मा रखा गया है। क्यों भेजा गया है? ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद राहत प्रदान करने के लिए इसे म्यांमार में भेजा गया है। कुछ दिन पहले वहाँ भूकंप आए थे। 7.7 रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। इसमें वहाँ पर बहुत क्षति हुए थे और इसी को कर्व करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ब्रह्मा। ओके। म्यांमार की राजधानी की बात करें तो नेपीडा इसकी राजधानी है और इसकी आधिकारिक भाषा बर्मी, यहाँ पर बर्मी बोला जाता है। ओके। और नेपीडा ये उसकी राजधानी। फ्रांस के मोस्ले क्षेत्र में हाइड्रोजन का नया खोजा गया रूप है। ओके, श्वेत हाइड्रोजन।
श्वेत हाइड्रोजन पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली एक प्राकृतिक गैस जिसकी औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्वतंत्र रूप से हमें प्रकृति के द्वारा ही प्रदान किया गया है, जो कि फ्रांस के मोस्ले क्षेत्र में अभी रिसेंटली मिला ही है, हाइड्रोजन गैस। ओके, बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। कब मनाते हैं बिहार दिवस? बिहार दिवस 2025 इसने 113 वर्ष पूरे किए। कितने वर्ष? 113 वर्ष पूरे किए हैं। इतने ईयर्स पहले इस राज्य का गठन किया गया था। ओके, 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मार्च को बिहार दिवस। क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में इन्होंने किया। बिहार दिवस 2025 का थीम उन्नत बिहार, विकसित बिहार है, जिसका अर्थ है मतलब कि बिहार में विकास हो रहे हैं। बिहार दिवस 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके अलग प्रांत बनाए जाने की याद में मनाया जाता है। कब? 1912 में इसे बंगाल से अलग करके बनाया गया था। ओके, इस समारोह में बिहार की सांस्कृतिक विरासत और उसके विकास की आकांक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। ओके, तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ फैक्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड जिसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी तथ्यों से भरे हुए करंट अफेयर्स मैंने आपके सामने सिलेक्टेड क्वेश्चंस का सेट पैटर्न वन लाइनर स्टाइल में आपके सामने पेश किया। ओके, तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि इस पूरी वीडियो में आप बने रहें। आपके लिए ये सारी क्लासें बेनिफिशियल साबित होंगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।